शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की, उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं, बहनों, राजस्थान की प्रसिद्ध झील नगरी उदयपुर के सेक्टर 3 में अवस्थित नेमीनाथ नगर के नेमीनाथ दिगंबर जिन मंदिर के प्रांगण में आयोजित आज के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालु और देश विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका तथा पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आज यहाँ प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का जो घर बैठे आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबों का धर्म प्रभावना समिति उदयपुर और सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रोज की तरह हम लोग भी आज पहले गुरुदेव का सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद संघ का समाधान की ओर चलेंगे। चलिए अपने हाथों जोड़ के नमोस्तु बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, और आज प्रथम जिज्ञासु के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुज जैन उज्जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड लेक्चर, भवानी मंडी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनुज जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा धर्म डरता का धर्म है कि निडरता का धर्म है? हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा मतलब तुमने अगर पाप करा तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, अगर तुमने रोज नहाते हो तो तुमको उसका पाप धोने के लिए, उसके जीवों का रक्षा करने के लिए तुमको रोज प्रक्षाल करना पड़ेगा। तो हमें किस तरह जीना चाहिए? आपने सिखाया कि सिंह की तरह जियो, लेकिन हमें किस तरह जीना चाहिए? डर के जीना चाहिए कि निडरता से जीना चाहिए? देखिए, पाप से डरना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, बुरे कार्य से डरना चाहिए, और दुनिया में और किसी से नहीं डरना चाहिए। पाप का डर हमारे जीवन में सावधानी प्रकट करता है। अगर हमें बचपन में ये सब बातें बताई गई तो ये सर्वथा गलत नहीं, लेकिन इसमें कुछ कमी है। हमें डरा करके धर्म सिखाते हैं, उसकी जगह हमें जगा करके धर्म सिखाना चाहिए। ये डरा करके धर्म सिखाना इजी है, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिलता। जगा करके धर्म कर सिखाएंगे तो थोड़ा टफ है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो ये जो लोग भी कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा परिणाम होगा, हमें अपनी ट्रेनिंग ऐसे देनी चाहिए कि ऐसा हमें किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, हमें खुद लग जाए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो वहाँ कई तरह के साइन बोर्ड मिलते हैं, उसमें एक कहा जाता है सावधान, आगे अंधा मोड़, ये डेंजर जोन है, यहाँ डाउन है, यहाँ यू टर्न है। तो क्या ये इसलिए बताया जाता है कि आप डर जाओ और गाड़ी रिवर्स कर लो? या आपको डराने के लिए बताया जाता है कि आपको अवेयर करने के लिए बताया जाता है? हाँ, अवेयर करने के लिए। तो बस धर्म के क्षेत्र में यदि तुमसे कुछ कहते हैं कि ऐसा करने का ये परिणाम निकलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डरो, इसका मतलब केवल ये है कि तुम जागो, सो मत, क्योंकि इसके परिणाम तुम्हें भोगने पड़ेंगे। अतः अगर अपने जीवन को, अपनी जिंदगी की जर्नी को अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हो तो जहां भी डेंजर जोन हो सावधान हो जाओ, बी अवेयर। समझ गए? तो हम डरे नहीं, जागे। तो हमें उसको स्वीकार डरता से करना चाहिए कि अवेयरनेस से? अवेयरनेस होने से अपने आप हमारे भीतर एक सावधानी और सजगता आती है। वही एक प्रकार का डर है जो हमें सावधान कर दे, अवेयर कर दे, ताकि हम कहीं डगमगाएं। श्री चंद्र कुमारी जैन, रिटायर्ड लेक्चर, भवानी मंडी, उस पर तैयार रहेंगी रंजना जैन उज्जैन। नमस्ते महेश्वरी, मेरा प्रश्न है, जब हम पूजा करने जाते हैं मंदिर में तो उस वक्त देवशास्त्र गुरु की पूजा पहले स्थान देते हैं, उसके बाद फिर हम जो है पंच परमेष्ठी या अन्य की पूजा करते हैं। तो एक ही बात मुझे दिमाग में आ रही है कि पंच परमेष्ठी के अंदर जो है जिनवाणी माता का कहीं समावेश नहीं है, जबकि जो है देवशास्त्र गुरु में जो है देव और गुरु तो हैं,
और शास्त्र मतलब जो है बीच में आ गया, और इधर जो है पंच परमेष्ठी में कहीं जिनवाणी को माँ का पूछना क्या चाह रहे हो? मेरा उद्देश्य ये है मतलब कि जिनवाणी माता को उसमें आपका प्रश्न का भाव ये है कि हम पंचपरमेष्ठी को महत्व दें या देवशास्त्र गुरु? नहीं, पंच परमेष्ठी के अंदर क्यों समावेश हुआ ये भाव? बता रहा हूँ। देखिए, पंचपरमेष्ठी हमारे मूल आराध्य हैं, और जिनवानी भी अगर हमें प्राप्त हुई है तो पंचपरमेष्ठी के प्रताप से मिली है। अगर हम भगवान को मान रहे हैं तो उनकी भगवान की वाणी हमारे साथ अपने आप आ गई, और जिनवानी में ही पंचपरमेष्ठी को मूल आराध्य के रूप में कहा गया। आप पूजा की बात तो बहुत बात की है, आप मूल नमोकार मंत्र को देखिए ना, हमारा महामंत्र है वो किसका है? पंच परमेष्ठी, पंचपरमेष्ठी का है। तो हमारे मूल आराध्य तो पंचपरमेष्ठी है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि जिनवानी या शास्त्र हमारे आराध्य नहीं है, आराध्य है। वो इसलिए वो उपास्य है क्योंकि उसके ऊपर हम श्रद्धान करेंगे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। जब साक्षात जिन हो तो हम जिन की बात माने, और जब जिन ना हो तो जिनवानी की बात माने। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा रखने की बात की है। एक बहुत गंभीर बात आप सबसे कहता हूं। आचार्य कुंद ने शुभोपयोग के स्वरूप की चर्चा करते हुए एक कारिका दी, और वहां उन्होंने लिखा, देव यदि गुरु पूजासु दानम्मि वा सुशीलेषु उवासादिश जुत्तो उगो सुहो तस्य। प्रवचन सार में एक गाथा है जहां देव की, यति की, गुरु की पूजा में, दान में, शील में और उपवास आदि में निरत उपयोग, लगा हुआ उपयोग शुभोपयोग है। मेरे मन में सवाल आया जब गुरुदेव इसे पढ़ा रहे थे कि यहां देव, यदि, गुरु, यति और गुरु दोनों एक अर्थ है। आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य ने देव सुधी गुरु क्यों नहीं लिख दिया? देव सुध गुरु क्यों नहीं लिखा? यति का मतलब वही है, यति यानी मुनि, गुरु यानी मुनि। तो गुरुदेव ने जो बात कही, आपके प्रश्न के संदर्भ में वो बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे मूल आराध्य तो पंचपरमेष्ठी ही हैं। शास्त्र तो उनकी वाणी है, शास्त्र श्रद्धान का विषय है, पूजन का विषय नहीं। शास्त्र पर श्रद्धा करो, शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा करो, और शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुरूप आचरण करो। केवल शास्त्र को अर्घ चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तो देव, गुरु और शास्त्र यद्यपि हमारे लिए मान्य है, हम उनकी पूजा अर्चा करते हैं, पर पंचपरमेष्ठी परम इष्ट, उससे ऊंचा इष्ट नहीं, वहां शास्त्र को स्थान नहीं है। क्योंकि जहां देव साक्षात है वहां शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में देव, शास्त्र, गुरु की पूजा की एक परंपरा है, और उसमें सबका समावेश हो जाता है। देव, शास्त्र, गुरु को हम कहते हैं तो पंचपरमेष्ठी भी आ जाते हैं। पंचपरमेष्ठी कहने में प्रत्यक्ष तौर पर शास्त्र नहीं आते, लेकिन ये बात सही है, शास्त्र का स्थान पंचपरमेष्ठी से भिन्न है। इसीलिए नमोकार मंत्र में शास्त्र को प्रणाम नहीं किया गया। लेकिन कई बार क्या होता है गुरुदेव, मतलब हम जब बाहर होते हैं, देव भी नहीं मिलते हैं, गुरु भी नहीं मिलते हैं, उस वक्त में हमको जो है शास्त्र ही जो संबल होता है। शास्त्र को दर्शन नहीं कहा, नहीं, संबल तो उसी से मिलता है हमको। शास्त्र से संबल, शास्त्र से तो मार्ग है, बिना शास्त्र के तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए उसका स्थान क्यों ही आया, मतलब नहीं हो कह रहा। बता रहा हूं, शास्त्र का अपना स्थान है, लेकिन शास्त्र के प्रवक्ता नहीं है तो शास्त्र का स्थान कहां? चलिए आगे बढ़िए। हाँ। श्रीमती रंजना जैन उज्जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे पारस कुमार जैन, सेवानिवृत्त अभियंता। हेलो, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आजकल बच्चे धर्म से बहुत दूर भागने का प्रयास करते हैं। उनको हम समझाते हैं तो वो और दूर हो जाते हैं, और वो धर्म से, हम जैसे हम धर्म करते हैं तो हमसे भी नफरत करने लग जाते हैं। बोलते हैं आप दिन भर धर्म की बातें मत करा करो, दिन भर पारस और जिनवाणी चैनल मत चलाया करो। तो महाराज जी, अब कैसे समझाएं बच्चों को कि इससे ही हमारी सदगति है? और देखिए, ऐसा है, माँ बाप की ये चिंता होना स्वाभाविक है कि बच्चे धर्म से जुड़े, धर्म से जुड़ने की बात माँ बाप को करना चाहिए। लेकिन बच्चों को धर्म सिखाना चाहिए, धर्म थोपना नहीं चाहिए।
उनके अंदर उनकी धार्मिकता को जगा दीजिए और इस उम्र में बच्चों से ज़्यादा धर्म की अपेक्षा मत कीजिए। उन्हें इतनी भर सीख दे दीजिए कि वो अधर्म से बच जाए। बच्चे अधर्म से दूर रहे, यही उनका बहुत बड़ा धर्म है। उनको एक समझ मिल जानी चाहिए, उनके भीतर का विवेक जागृत हो जाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि बेटे तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी में धर्म का क्या स्थान होना चाहिए। फिर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलने से वो गड़बड़ कर देते हैं। और जब कभी भी इस तरीके की बातें आए तो बच्चों को जितना कम बोलो उतना अच्छा है। एक बार समझा दो कि बेटे इतना करो, ठीक है। आप बस ये देखो, चिंता तब करना जब बच्चा धर्म से विमुख होकर अधर्म करने लगे। रहा सवाल आपका, आप दिन भर पारस चैनल चलाओगे, जिनवानी चलाओगे, तो बच्चों को थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, नेचुरल होगी, क्योंकि आपकी एज में और बच्चे की एज में अंतर है। एक 8 साल का पोता अपनी दादी के जन्मदिन में फुटबॉल गिफ्ट किया। 70 साल की दादी को बच्चा फुटबॉल गिफ्ट किया जन्मदिन में। तो दादी ने कहा बेटा ये क्या मजाक कर रहा है, तू फुटबॉल गिफ्ट कर रहा है। बोला आपने भी तो मेरे जन्मदिन में प्रवचन की पुस्तक दी थी। तो आपने मुझे प्रवचन की पुस्तक दी है तो मैं फुटबॉल दूंगा। हर व्यक्ति की अपनी अवस्था अनुरूप क्रिया होती है, उसे करने दीजिए। हाँ, जहाँ ऐसी बातें हैं, चूंकि आपकी अपनी भी रुचि है, तो एक अल्टरनेट व्यवस्था कर दीजिए कि तुमको जो देखना है देखो, हमारे काम में डिस्टर्ब मत करो। अब हमारी उम्र दूसरी हो गई, हमारी दुनिया दूसरी हो गई, अब हमको चलने दो। अभी तुमको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, जब हमारी उम्र में आओगे ना तो तुम्हें लगेगा इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, अपने आप हो जाएगा, ताकि आपस में खींचातानी ना हो और काम भी बन जाए। नमस्ते महाराज। श्री पारस कुमार जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जैन भिंडर। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में मैं और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब सफ़र करते हैं बस में या रेल में, तो भिखारी आते हैं भीख मांगने के लिए, तो उनको हमें रुपया पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, दीन दुखी को दान देना चाहिए, पर जो एक्चुअल में दीन दुखी हैं, वो जो प्रोफेशनल, उनको नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है। ऐसे कई बार किस्से आते हैं कि लोग गाड़ी से जाते हैं और अपनी ड्रेस बदलते हैं, फिर भीख मांगते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है कि ये सुपात्र है तो दे देना चाहिए, और जिसको देखकर लगता है कि नहीं ये एक प्रकार का धंधा कर रहा है तो टाल देना चाहिए। ये जो पैसा देते हैं तो ये दारू पीते हैं, फिर मीट वगैरह बोल तो खाते हैं। दिया, मैंने क्या बोला, आपको सुपात्र दिख रहा है तो दे दीजिए, और आपको लग रहा है कि नहीं इसे देने की आवश्यकता नहीं है तो मत दीजिए। श्रीमती निर्मला जैन भिंडर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर SM जैन उदयपुर। देव के जन गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव की संयोग केवली और अयोग केवली के परिणामों में कितनी विशुद्धता का अंतर रहता है? देखिए, उनके परिणामों की विशुद्धि में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनके परिणाम की विशुद्धि को प्रभावित करने वाला कोई कारण नहीं। नहीं, 4 आघातिया कर्म शेष। आघातिया कर्म है, लेकिन वो आघातिया कर्मों का हमारे परिणामों से सीधा कोई संबंध नहीं है। इसलिए संयोग केवली और अयोग केवली के परिणाम एक से होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते। डॉक्टर SM जैन उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुलोचना जैन भिंडर। महाराज जी, जब जीवन में विपत्ति आती है तो अकेली नहीं आती है, वो अपने साथ कई विपत्तियां एक साथ लाती है, कई सारी विपत्तियां, और जाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है। और ऐसे ही सुख का है, वो आता बहुत धीरे धीरे है और जाता है तो सब एक साथ चले जाते हैं। तो ये क्या है? देखो, अपन देखते हैं उजाला कहाँ से आता है, सूरज कहाँ से उगता है। थोड़ा माइक पे बोल भाई। हाँ, सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व में से, ऊपर पूरब से। आकाश में। और अंधेरा कहाँ से आता है? पश्चिम। गलत। सूरज केवल पूरब से उगता है, अंधेरा 10 दिशाओं से। समझ में आ गई बात?
आगे कुछ कहने की आवश्यकता है? ये प्रकृति का नियम है। सूरज पूरब से आएगा, अंधेरा दसों दिशाओं से आता है, सुख के स्रोत सीमित है और विपत्ति दसों दिशाओं से आती, अकेले नहीं आती। तो हमें दिन ढलते ही अंधेरा छाता है, लेकिन अंधेरा छटने में हमें 12 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए हमें इन सब बातों में ध्यान रखना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की डिबिया सी उड़ गई, टिकिया सी उड़ गया। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया से उड़ गया। सोचता हूँ मैं, बताओ तो दोस्तों, सोचता हूँ मैं कि वो शख्स कौन था, वह बदनजीब शख्स जो मेरे जगह जिया। वस्तुतः बात यही है कि सुख के पल बहुत तेजी से बीतते हैं और दुख के पल को खींचने में वक्त लगता है, क्योंकि जो स्वीकार्य होता है वो बहुत सहजता से बीत जाता है, और जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते वो धीरे धीरे जाता है। भोजन करते हो, रोज का अनुभव है, मनोनुकूल खाना जब सामने आता है तो गटागट अंदर जाता है, और अरुचिपूर्ण भोजन जब आता है तो धीरे 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 खाना होता है कि नहीं? मन के अनुकूल खाना मिले 15 मिनट में फ्री, और थोड़ा मनोनुकूल नहीं हो तो हाँ ठीक है, धीरे धीरे धीरे। तो यही स्थिति है, जब मनुष्य के सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तो मनुष्य उनको बहुत आसानी सहजता से जी लेता है, और प्रतिकूल स्थिति आती है तो उन्हें जीने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यही द्वंद्व है और यही दुख है। श्रीमती सुलोचना जैन भिंडर, उसके बाद तैयार रहेंगे आनंद जैन अकेला कटनी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम घर पे खाना बनाने वाले भी हम खुद है और खाने वाले भी हम ही है, परोसने वाला कोई है नहीं, तो हम ऐसे उसमें कैसे नियम निभाएं कि हम जो थाली में आए वही खाना, या फिर उससे कभी का अंश उनोदर करना, ऐसे कैसे नियम? देखो, निश्चित ये उनोदर आदि थाली का जितना है उतना खाना, इस तरह की तपस्या तब होगी जब आप किसी दूसरे के माध्यम से ले और उसको पहले से पता ना हो। अब आप ऐसे में उनोदर कैसे करें? तो तय कर लो कि मैं भूख से कम खाऊं। पेट तो अपने को पता है गुंजाइश कितनी है। पूरी भूख से 1 ग्रास कम खाना भी उनोदर है, और केवल 1 ग्रास खा के रह जाना भी उनोदर है। उत्कृष्ट उनोदर पूरे भोजन में से केवल 1 ग्रास लो, और जघन उनोदर ये कि 1 ग्रास कम कर दो। तो उस तरह का उनोदर आप कर सकते हैं। आनंद जैन अकेला कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा जैन चंद्रावती गंज। गुरुवर, अपनी नमोस्तु के साथ साथ मैं बहुत पुरानी उस बात के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूँ, जब आप लोग के सानिध्य में कटनी में गौशाला की बुनियाद रखी गई थी। वहाँ के समस्त प्राणियों की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में उस वक्त आता है जब कभी किसी तीर्थ स्थान पे जाता हूँ दर्शन करने के लिए, वहाँ पर धर्मशाला की सुविधाएं रहती हैं, बिना उसके लोग पहुँच नहीं पाते हैं, पहुँचना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है महाराज जी कि वहाँ पर शौच क्रियाओं के लिए भी लाइट बात है, सब है, भोजनशाला भी है, सुचितापूर्ण वातावरण बनता ही है, चाहे कितना भी कुछ कर लें। ऐसे में ये समझ नहीं आता है कि फिर मूर्ति और मंदिर का अतिशय उसकी क्या स्थिति बनती है। देखिए, तीर्थ क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा आवश्यक है, उनके आवास की व्यवस्था भी आवश्यक है। उसके बिना तीर्थों का निर्वाह मुश्किल है। पर रहा सवाल वहाँ की शुद्धता की, तो सब चीज़ों की मर्यादाएं सुनिश्चित हैं। एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यदि धर्मशाला वगैरह बनाई जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके शास्त्रीय विधान है और विधानानुरूप बनाया जा सकता है। ऐसा अगर कह दे कि मंदिर तो बनाओ बाकी चीज़ें न बनाओ, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। ये आनुषांगिक चीज़ें हैं और आवश्यक चीज़ें हैं, इनका यथा प्रसंग यथा आवश्यक निर्माण जरूरी है।
लेकिन उसकी व्यवस्था उसी अनुरूप की जाती है। श्रीमती आशा जैन चंद्रावतीगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन, अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश आगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी व्यक्ति की त्योहार पे मृत्यु हो जाती है तो उसको हम ओक मान लेते और उस त्योहार को मनाना बंद कर देते हैं, कई सालों तक नहीं मनाते उसको, और उसी व्यक्ति की याद में हर साल में जो पहला त्योहार आता है उसको हम मनाते हैं। तो महाराज जी, ये कहाँ तक सही है, गलत है? धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार ये सही है, गलत है, या मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है? देखिए, किसी त्यौहार में किसी की मृत्यु हो जाए उससे त्यौहार न मनाएं, ये अच्छी बात नहीं। मृत्यु तो होनी है। हमारे यहाँ तो मृत्यु को ही महोत्सव मानने की बात कही है और मृत्यु को एक त्यौहार की तरह मनाने की बात कही है। तो त्यौहार में मृत्यु हो जाए और आप त्यौहार न मनाए, ये कहाँ की बात? ये एक रूढ़ी है। लोक परंपरा में कहते दिवाली की मृत्यु हुई तो काली दिवाली हो गई। अरे दिवाली काली किसकी होती है? तो अपनी अपनी बात है, संयोग है। भगवान महावीर तो दिवाली के दिन गए, तो हम सबके लिए काली हो गई, काली नहीं, हम सबके लिए उजियाली हुई। तो मृत्यु को महोत्सव मानना चाहिए। मृत्यु के बाद उस त्यौहार को न मानने की परिपाटी आगमुक्त नहीं है, ये एक सामाजिक रीति बन गई है और लोग उसी अनुरूप अपनी सामाजिक रीति का अनुपालन करते हैं। रहा सवाल पहले त्यौहार को मनाने का, उसके पीछे एक वजह है। जब किसी की मृत्यु होती है परिवार शोक संतप्त होता है और स्वाभाविक रूप से परिवार के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ राग भाव रहता है, तो घटनाएं प्रभावित करती है। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनाई कि किसी बहाने घर जाएं। 10 दिन 12 दिन का शोक तो था, शोक उठा, लोग आए, लेकिन अभी उसकी मानसिकता पूरी बनी या ना बनी, तो त्यौहार मनाने उसके घर जाओ। जो पहला त्यौहार पड़े उसमें उसके घर जाओ, ताकि उसके उत्साह को जगाओ, उसके शोक को दूर भगाओ। उसके पीछे की मूल भावना ये है। तो उनके साथ त्यौहार मनाओ। तुम जाओगे तो अपने जीवन में घटी घटना को भूलेगा और सामान्य जीवन जीना शुरू करेगा। तो वो कहीं गलत नहीं है, ऐसा तो होना ही चाहिए। जहाँ परिपाटी है, पहले त्यौहार में लोग जाते हैं तो उससे लोगों की भावनाएं बदलती है। हालांकि आजकल तो शौक ही नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी हो गई। तो ये स्थितियाँ समय अनुरूप परिवर्तित होती हैं, पर फिर भी ये जो रीतियाँ हैं अपनी जगह सही है। जहाँ तक उस त्यौहार को न मनाने की बात है, ये बात सही नहीं। श्री राजेश जैन, अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश आगर, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजना टाया, उदयपुर। महाराज जी नमस्तु। मैं विद्युत कंपनी वितरण व्यवस्था में पूरे जिले की विद्युत प्रदाय की व्यवस्था देखता हूँ। हमारा ये कर्तव्य है कि बिजली की सप्लाई निरंतर बनी रहे, लेकिन प्रायः बिजली का अधिकांश निर्माण हाइडल और थर्मल के माध्यम से होता है और जिसमें काफ़ी हिंसा होती है। अतः महाराज हमें यह बताएं कि हम अपने कर्तव्य का पालन बिजली निरंतर देकर करें या अहिंसा धर्म का पालन करते हुए सबकी बिजली बंद कर दें। आप सबकी बिजली बंद करेंगे तो सबकी बत्ती गुल हो जाएगी और मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में अपने जीविका के निर्वाह के लिए अनेक प्रकार के आरंभ के कार्य करने होते हैं। अब किसान सोचे कि खेती करते हैं तो खेती में हिंसा होती है, तो कहीं खेती बंद कर दें तो खाओगे क्या? उत्पादन की प्रक्रिया को बंद नहीं किया जा सकता, पर हाँ, उत्पादन की उस संपूर्ण प्रक्रिया में अल्पतम हिंसा हो, इसकी सावधानी जरूर रखी जा सकती, रखनी चाहिए। तो अल्पतम हिंसा, कम से कम हिंसा कैसे हो, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। और जीविका को चुनते समय ऐसी जीविका को देखना चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा ना हो। आपका संबंध वितरण से, प्रोडक्शन से नहीं है, इस अपेक्षा से आपका शेयर थोड़ा कम है, लेकिन ये जिम्मेदारी है, एक व्यवस्थाएं हैं, उसी के ऊपर सब कुछ चलती है, तो उसको शक्यानुष्ठान के रूप में ग्रहण करना चाहिए। नमस्ते महाराज। अंजना टाया, उदयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे असित अर्चना बैनाड़ा, कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब मन व्यथित और आहत होता है तो सोचते हैं धर्म ध्यान कर ले, पाठ कर ले, जाप कर ले, लेकिन उस समय उसमें भी वैसा मन नहीं लगता है। मार्ग प्रशस्त करें। बिल्कुल ठीक बात है। जब मन उलझा होता है तो कहीं नहीं लगता, उस समय मन को धीरे धीरे मोड़ना पड़ता है।
एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए। हम अपने मन को खुद अपने ही हाथों मोटिवेशन देना शुरू करते हैं तो मन में मोड़ आता है और वो मोड़ हमारे जीवन को बदलता है। हम धीरे 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 अपनी रुचि जगाएं। अभी नहीं आया, थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। हम मन को बदलें, मन को बहलाएं नहीं। मन को बदलने के लिए जब हम खुद अपने मन को कहेंगे तो धीरे 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 परिवर्तन आता है। आप अनुभव कीजिए कि मन आहत है, व्यक्ति रो रहा है, किसी बात को लेकर दुखी है और किसी व्यक्ति ने 4 अच्छे शब्द बोल दिए, उसके मन को जगा दिया, तो उसके मन का जो सारा दुख है, उसके मन का जो सारा कष्ट है साफ खत्म होता है। रोता व्यक्ति खिल उठता है। तो कैसे उठा? आहत मन था, राहत पहुंची किससे? सामने वाले के वचनों से। तो सामने वाले के वचनों से आहत व्यक्ति के मन में भी राहत आ गई ना। तो इसी तरह जब हमारे साथ कोई भी ऐसी स्थिति हो तो हम कुछ ऐसे आलम्बन को ले जिससे हमारा मन बदल जाए। कोई दूसरा हो तो ठीक, नहीं तो उस घड़ी हम खुद अपने मन को जगाएं, सेल्फ मोटिवेशन दें, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। असित अर्चना बेनाड़ा कोलकाता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये काकुड़गाछी मंदिर का एक क्वेश्चन है। वहाँ मांडा जी बहुत मंडता है, तो आजकल हम लोग चावल को कलर करके उसको बनाते हैं। तो कोई कोई बोलते हैं कि चावल 90 रुपया केजी आता है, आप लोग खाने को नहीं मिलता, बर्बाद करते हैं। तो हम लोग क्या करें? क्या उसको हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं कि और भी कुछ ऑप्शन है उसके लिए? देखिए, मंडल बनाने की प्रक्रिया है, उसके लिए रंगोली बताई, चावल आदि के चूर्ण को पीस कर रंग करके भी करने का विधान बताया है। उत्तम द्रव्यों से करें। आजकल कुछ जगह रत्नों से मंडल मानते हैं, जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। बेहतर यही सॉल्यूशन है कि एक बार अच्छी मात्रा में ले आओ, उसको ले लो, उपयोग करो, बाद में दोबारा रीयूज कर लो, ताकि अन्न तो वेस्ट हो जाएगा, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। इनका आप रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं ना? हाँ, मंडल का आप उसको धो करके बाद में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अर्पित नहीं है, वो रखा गया। बहुत जगह लोग रत्नों को रखते हैं। हाँ। और सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाते, बहुत सुंदर भी लगता है, बना सकते हैं। हाँ, चलिए श्री असित बेनाड़ा नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए प्रकाश पाटनी उदयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश पाटनी। हाँ, नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव। प्राय देखा जाता है कि विधवा औरत को अमंगलिक मांगना जाता है, धार्मिक क्रियाएं और सामाजिक क्रियाओं में भी। चाहे उसके पुत्र की भी शादी हो तो किसी अन्य महिला से मांगलिक कार्य करवाया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? मेरी दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। शास्त्रीय दृष्टि से मुझे कहीं भी मूल ग्रंथों में, जो हमारे प्राचीन मूल ग्रंथ हैं, उनमें कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला। कुछ लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। मेरी दृष्टि में तो अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए और उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर ले तो उसे एक शीलवान स्त्री की तरह देखना चाहिए, अमांगलिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसको सम्मान देना चाहिए। इसका ही दुष्परिणाम है कि एक स्त्री अगर विधवा हो जाती है, लोग उसे अमंगल की दृष्टि से देखते हैं तो वो पुनर्विवाह की ओर झुकने लगती है। एक महिला आज से करीब 15 वर्ष पहले मेरे पास आई, उसने पुनर्विवाह कर लिया। बहुत धर्मात्मा थी, क्योंकि स्त्रियां जब पुनर्विवाह कर लेती है तो हमारी कुछ संहिताएं, हम लोग आहार आदि नहीं लेते हैं, तो बहुत दुखी हुई। मैंने कहा तुमने किया क्यों? बोले महाराज क्या बताऊं, जहाँ जाऊं अमंगल की दृष्टि से देखी जाती थी, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। सोचा चलो एक प्रपोजल आया, एक के साथ बन जाऊं, मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। तो एक तरफ तो हम लोग चाहते हैं कि वह शील का जीवन जिए, और दूसरी तरफ ये मानसिकता कि उसे अमंगल की दृष्टि से देखे, ये कतई उचित नहीं। किसी स्त्री का पति खोया तो उसमें उस स्त्री का क्या दोष? क्या उसने उसकी हत्या की? ये तो संयोग है, और संयोग को संयोग के रूप में स्वीकारना चाहिए। हमारे यहाँ उसके बाद सन्यास है, वो आरिका बन सकती है, वो ब्रह्मचारिणी बन सकती है, या घर में अपनी परिस्थिति को देखते हुए शील व्रत का पालन कर सकती है। उसे पालने का अवसर देना चाहिए। मैं पूछता हूँ, कोई स्त्री विधवा हो और आरिका बन जाए तो उसको भी अमंगल मानोगे क्या कि ये पति को के जाने के बाद आरिका बनी? नहीं,
ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। मैं खुद इन बातों को बिल्कुल महत्व नहीं देता। मेरे सामने तो कभी कई बार ऐसे प्रसंग आए तो हमने इसमें अवसर दिया और हमने कहा एक परिवर्तन आना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जब तक हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे, उनके जीवन के सम्मान को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम एक स्वस्थ परंपरा के सूत्रधार नहीं बन सकेंगे। हमें परिवर्तन करना चाहिए। सुश्री पायल कंठालिया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है, एक बार आपने आकर्षण पर प्रवचन दिया, उससे संबंधित है महाराज जी, आकर्षण हर जगह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षण बुढ़ापे में होता है। अगर महाराज जी 80 साल के दादाजी के सामने अगर कोई जवान लड़की गुजर रही होती है तो वो भी चश्मा लगाकर बड़े ध्यान से देखता है, तो ऐसे में एक लड़की अपने जीवन में शील की रक्षा कैसे करे और बुढ़ापे में ऐसे आकर्षण से कैसे बचे? बहुत अच्छा सवाल किया। निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव ने मूक माटी में बहुत साफ शब्दों में लिखा, वासना का संबंध न तन से है न वसन से है, अपितु माया से प्रभावित मन से है। तन बूढ़ा हो जाए, अगर मन की आसक्ति नहीं मिटी तो व्यक्ति बूढ़े मन से आसक्त जरूर होता है, पर करना सब कुछ चाहता है। आपने पूछा है कि शील की रक्षा कैसे करें। शील की रक्षा हमें खुद करना होगा। उसके लिए हमको खुद अपने आप को तैयार करना होगा। और हमारे यहाँ शील की जो सीमाएं और मर्यादाएं बताई है उसके मध्य रहना होगा। किसी से एकांत संलाप मत करो। अपने अंगों पंगों को सुरक्षित रखो और मर्यादा से रहो। वस्त्र आदि को मर्यादित तरीके से पहनो। किसी की अगर दृष्टि ऐसी दिखती, यद्यपि वो दृष्टि है और निंदनीय दृष्टि, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की मानसिक विकृति से ग्रसित होते हैं। वो दृष्टि भागती है। हम सामने वाले की दृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उससे अप्रभावित होने की क्षमता अपने भीतर जरूर ला सकते हैं। व्यक्ति की आंखें देखें और अपना व्यवहार करें। हमें समझ में आता है कि ये कहीं ट्रैक से बाहर हो रहा है, हम अपना रास्ता बदल दें। इससे अपने जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग, एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे अपनी बात बड़ी ईमानदारी से की। 82 साल की उम्र थी उनकी, और उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, बहुत मन भी कचोटता है कि 82 साल की उम्र हो गई और आज भी किसी युवती को देख लेता हूं तो हमारा मन बिगड़ने लगता है। महाराज और जगह की बात जाने दीजिए, मंदिर में भगवान के दर्शन करते करते भी यदि किसी पर नज़र पड़ जाए तो हमारा मन डगमगाने लगता है। महाराज हम क्या करें। होता है। उस आदमी ने अपने मन की बात ईमानदारी से हमारे सामने रखी। बहुतों के मन में होता है, तो इस मन को जीतना है। इसके लिए ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय एक बहुत सशक्त निमित्त है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव घटित हो सकता है और व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो हम अपने जीवन में वो धारा जगाएं और अपनी सुरक्षा के लिए खुद को सावधान करें। श्रीमती निधि जैन उदयपुर, और उसके बाद पायल राठौड़िया जी हैं तो तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, प्राय लोग कहते हैं शुद्ध जल के नियम है, त्याग है, तो शुद्ध जल और शुद्ध जल में क्या फर्क है? देखिए, हमसे किसी ने पूछा कि आचार्य श्री शुद्ध जल का त्याग क्यों नहीं कराते हैं। मैंने कहा वो शुद्ध प्रवृत्ति का त्याग कराते हैं। आज के समय में शुद्ध कह देना भी बहुत बुरी बात है। किसी को शुद्ध कहना उसका अपमान करना है। ये एक प्रकार की नस्लीय टिप्पणी के अंतर्गत आ जाती है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। शुद्ध जल के त्याग का मतलब आप शुद्ध जल लीजिए, अनछने जल का सेवन न करिए। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो शुद्ध जल के त्यागी हैं और वाटर कूलर का पानी पीते हैं। उस शुद्ध जल के त्याग का मतलब क्या? बिस्लरी का पानी पी रहे, शुद्ध जल के त्यागी है। इस त्याग से कोई मतलब नहीं। ये आज की परंपरा में चली है, लेकिन शास्त्रों में तो अनछने जल का त्याग है। हमें शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। हाँ, पायल राठौड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना सुनील बच, कुचामन सिटी। नमस्ते गुरुदेव। मेरी शंका यह है गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा कि सक्षम होते हुए भी महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए,
ये बिल्कुल उचित है, परंतु गुरुदेव आज के समय में अगर हम जॉब नहीं करते तो सभी पूछते हैं कि पढ़ाई हो गई और जॉब नहीं करती, घर बैठी हो, तो गुरुदेव उस समय हम क्या जवाब दें? हमें ये शंका का समाधान सवाल करें। ये है कि जिंदगी आपकी है कि उनकी? जॉब आप अपने लिए करते हैं कि उनके लिए? हमारे लिए। तो हमें खुद अपने जीवन से संतुष्टि होनी चाहिए और स्वयं के निर्णयों पर संतोष होना चाहिए। यदि मुझे लगे कि नहीं मेरे लिए जॉब की आवश्यकता नहीं और फिर भी मैं जॉब करूं, तो कोई समझदारी नहीं। और ऐसा लगता है कि नहीं जॉब मेरी आवश्यकता नहीं, मेरे लिए पर्याप्त है और मुझे अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को देखना, अपने घर को देखना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, तो आपको जॉब करने में कोई सोचने की बात नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवतियाँ हैं जिन्होंने 35-35 लाख का पैकेज छोड़ा है और वो जॉब छोड़ करके आज अपने और परिवार और बच्चों की परवरिश में लगी है। आज वो बहुत खुश है। वो कहती है कि पहले जब हम पैसा कमाते थे तब उतने खुश नहीं थे जितना आज हम उसे छोड़ करके किए। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि लड़कियां पढ़े लिखे योग्य हो, अपने पाँव पे खड़े हो, लेकिन जॉब ओरिएंटल मेंटेलिटी न रखे। जॉब तभी करे जब वो बहुत ज़रूरत हो, यदि उसकी ज़रूरत नहीं है तो जॉब न करे, क्योंकि घर चलाना भी एक बहुत बड़ी जॉब है। हाउस कीपिंग को आप कम मत आके, वो एक बहुत बड़ी जॉब है और उसे एक स्त्री ही अच्छे तरीके से निभा सकती है, तो उसे उनका ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती कल्पना सुनील बैच कुचामन सिटी इस बात से आ रहे हैं, श्री विमल बढ़ जाते हैं दीमापुर। नमस्ते महाराज श्री, मैं कल्पना बच कुचामन सिटी से। मेरी शंका है कि महाराज श्री ये कैसी विडंबना है कि एक मर्द दुनिया में आता है औरत के जरिए, उसको पालती पोसती औरत है, उसको प्यार हो जाता है औरत से और वो शादी भी औरत से करता है, फिर भी आदमी औरत की इज्जत क्यों नहीं करता? हमेशा उसे अपने से नीचे ही क्यों समझता है? ऐसा क्यों? देखिए, किसको ऊंचा और किसको नीचा समझे ये तो आप जाने, पर प्रकृति में नर और नारी दोनों का महत्व है और नर नारी दोनों अपनी अपनी जगह समानता रखती है। अगर प्रकृति से नारी को हटा दे तो गड़बड़ और नर हट जाए तो गड़बड़। प्रकृति का संतुलन तभी है जब दोनों है। पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। आपने पूछा कि स्त्री को क्यों दबाया जाता है, पुरुष क्यों नहीं दबता है, तो थोड़ा जोर लगा कर देख लो, पुरुषों को दबाना शुरू कर दो। पर मैं ये कहता हूँ एक दूसरे को दबाने की बात क्यों, एक दूसरे के साथ रहने की बात क्यों नहीं, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनने की बात क्यों नहीं। हालांकि एक बात मैं कहता हूँ, पुरुष और स्त्री में एक स्वाभाविक विशेषता होती है अलग अलग। पुरुष स्वभावतः कठोर होता है और स्त्री स्वभावतः विनम्र होती है। पुरुष और स्त्री का संबंध स्तंभ और लता की भांति होता है। स्तंभ खड़ा होता है एकदम सीधा अकड़ा हुआ, लेकिन लता उस पर लिपट जाती है तो स्तंभ की शोभा में चार चांद लग जाती और लता भी आसमान को छूने लगती है। इसलिए मैं कहूँगा कि वो लता बनकर रहे, लिपट जाए, उसमें उसकी भी प्रगति है और स्तंभ की भी शोभा है। एक दूसरे की प्रतिद्वंदी ना बने, दोनों साथ मिलजुल कर रहे तो दोनों में बहुत अच्छा होगा। कुछ पंक्तियां हैं तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में। पुरुष ने कहा, मैं शक्ति का अक्षय अधिपति हूँ, आदेश देना मेरा स्वभाव है और उसके विरुद्ध मैं कुछ सहन नहीं कर सकता। स्त्री ने कहा, मैं श्रद्धा की अमर स्रोतस्विनी हूँ, जीवन में उफान लाती हूँ, उसे अपने में समाती भी हूँ। जीवन में उफान लाती हूँ, उसे अपने में समाती भी हूँ। पुरुष ने कहा कि आदेश मेरा स्वभाव है और स्त्री ने कहा ठीक, आदेश आपका स्वभाव है, मैं उसे स्वीकार करूंगी। कुछ पंक्तियां भूल गया, चलिए फिर भी मैं उसका सार बताता हूं कि पुरुष कहता है कि मैं अपने आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और स्त्री कहती है कि मैं सबको अपने भीतर
पचा कर रखने की सामर्थ्य रखती हूँ। तो पुरुष ने कहा ठीक है, तब तुम्हें मुझे अपना गुलाम बनाकर रखने की क्षमता है, तब तुम्हें तुम्हारे अंदर मुझे अपना गुलाम बनाकर रखने की क्षमता है। बात का जो भाव है वो ये है, बीच की कुछ पंक्तियां गोल हो रही है, देखिए फिर याद आए तो बताऊं। वो भाव पूरा सार उसका निचोड़ ये है कि टकराव में तनाव है, समर्पण में सामंजस्य है। समर्पण का रास्ता अपना करके चले और अगर तालमेल बना करके चलेंगे तो निश्चयतः जीवन सफल होगा। नमस्ते महाराज। सुनील बच भी हैं? नहीं, चलिए। श्री विमल बड़जात्या डिमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जैन अधिवक्ता उदयपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पेट में गया जहर एक व्यक्ति को मारता है, कानों में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है, ऐसा क्यों? पेट में गया जहर एक व्यक्ति को मारता है, कानों में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि पेट का जहर एक तक रहता है, कान का जहर मुंह से निकलकर बहुतों तक चला जाता है। समझ गए ना? इसलिए कान में अगर कोई जहर डाले उसके बाद मुंह बंद कर लेना तो एक ही को प्रभावित करेगा, सबको नहीं करेगा। नमस्ते। श्रीमती बबीता जैन अधिवक्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल मेहता उदयपुर। महाराज जी, हमारे जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? देखिए, अलग अलग तरीके से जीवन को देखा जा सकता है, पर सच्चे अर्थों में जीवन के सार को पूछे तो मैं यही कहूँगा, भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। व्रत संयम को अंगीकार करना और अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना, यही जीवन का सार। नमस्ते। श्री अनिल जी मेहता उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव जैन उदयपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव सूरदास जी को बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता था, पर वो भीतर की आंखों से व्यक्ति को पहचान लेते थे। पर आज के व्यक्ति के आंख में रोशनी होने के बावजूद भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को गुण और पहचान नहीं पाता है, तो सूरदास जी कैसे देखते थे भीतरी आंखों से? बहुत अच्छा सवाल। वस्तुतः व्यक्ति की पहचान बाहरी आंखों से होती ही नहीं, व्यक्ति की पहचान भीतर की आंखों से होती है। बाहर की आंखों में तो व्यक्ति का केवल बाहर का रूप दिखता है, भीतर की आंखों में उसका स्वरूप दिखता है। देखिए, एक फोटो ली जाती है ना, फोटो, और एक एक्सरे होता है ना? व्यक्ति की वास्तविकता का पता फोटो से लगता है कि उसके एक्सरे से? बोलिए। एक्सरे से। तो एक्सरे भीतर की चीज है कि बाहर की? भीतर की चीज है। तो बाहर से हमारी आंखें जो दिखती है ना, कि देखती है केवल बाहर के इस आकार को, बाहर के इस रूप को देखती है। तो इन आंखों से हम व्यक्ति की वास्तविकता का पता नहीं लगा सकते। किसी की फोटो बहुत सुंदर और एक्सरे बिगड़ी हो तो क्या होगा? बोलो। फोटो तो टॉप की है, एक्सरे खराब है, तो उस आदमी के लिए क्या कहोगे? भैया चिंता का सबब आ गया, मामला गड़बड़ है ना? तो एक्सरे है या सोनोग्राफी है, वो भीतर की चीज है, वो इन आंखों से नहीं आएगी। बाहर हमें रूप दिखता है, तो चर्म की आंखें केवल चर्म को देखती है, मर्म की आंखों से ही मर्म को देखा जा सकता है। मुश्किल ये है कि सूरदास के पास चर्म की आंखें नहीं थी, मर्म की आंखें थी, उनने सबको पहचान लिया। और आज आंख होते हुए भी लोग चर्म दृष्टि तो पाए हैं, मर्म दृष्टि से सुन्न है, इसलिए सही और गलत की सही पहचान से वंचित। नमस्ते गुरुदेव। श्री संजीव जैन उदयपुर, इस बार तैयार रहेंगे श्री कुंथू कुमार जी, संपत देव जी जैन, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति उदयपुर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पुराना एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और यही भावना हमारे नवकार मंत्र में भी है, क्योंकि सिद्धों को दूसरे पायदान पर रखा है और कहा जाता है कि चूंकि अरिहंतों से हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए सिद्धों को हमने दूसरे पायदान पर रखा और अरिहंत को पहले पायदान पर रखा है। लेकिन वास्तविकता में या व्यवहारिक जीवन में जब हम देखते हैं कि श्री मंदिर जी में जब दर्शन कर रहे होते हैं या पूजा पाठ कर रहे होते हैं और कोई गुरु आ जाते हैं और उन्हें नमोस्तु करते हैं, तो वो मना करते हैं कि नहीं, पूजा से अपना ध्यान मत हटाया करो, तुम दर्शन कर रहे हो तो पहले दर्शन किया करो, उसके बाद गुरु का नमोस्तु किया करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गुरु भी तो दर्शन करने आए, उनको भी तो दर्शन करने दो। हम लोगों के साथ बड़ी दुविधा हो जाती है, हम लोग मंदिर जाते हैं और तुम लोग हम लोगों के पाँव पड़ने लगते हैं, हमारी दर्शन छूट जाते हैं। गुरु के दर्शन करो तो गुरु की जगह में करो, जहाँ वो विराजमान है वहाँ जाकर वंदना करो। जैसे मंदिर में जाकर के वेदी में दर्शन पूजन करते वहाँ करो। अब गुरु के सामने है और गोविंद है, ठीक है, गुरु को प्रणाम करो, भाव वंदना भी तो हो सकती है।
अपने स्थान पर खड़े खड़े भी तो प्रणाम किया जा सकता है। अब आप वहीं उनके चरण छू रहे, चरण पकड़ रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, अपने भाव लगाकर हमारा चित्त बांट रहे हैं, तो ये कहाँ की समझदारी है? ऐसी समझदारी नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर कहीं निषेध किया जाता है तो इसी मनोभाव से किया जाता है। नमस्ते महाराज। श्री कुंथो कुमार जी जैन, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति उदयपुर। जोड़ी नमस्ते महाराज श्री। हाँ। यह महाराज श्री, यह मेरा प्रश्न नहीं है। अहमदाबाद में मेरे एक अंकल के लड़के रहते हैं, मेरे बड़े भाई, वो समाज सेवी भी हैं और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। उनका प्रश्न था, वो अभी सुन भी रहे होंगे शायद, वो जगह जगह कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और कुछ उनको ऐसा बोलना भी पड़ता है, संबोधन देना पड़ता है। वहाँ पर एक जैनोत्तर ने उनसे प्रश्न किया कि आपके 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वंश के थे और राज्य चलाते थे, और राजा का कर्तव्य ये होता है कि प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना, ये उनका पहला कर्तव्य होता है जब उनको राजा बनाया जाता है। तो सब जो तीर्थंकर थे राज्य छोड़कर चले गए और अपने अहिंसा के मार्ग चलकर अपना कल्याण किया, तो क्या वो कर्तव्य से च्युत नहीं हुए? और वो उसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप से ये जवाब पूछना चाह रहे हैं। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, उन्होंने अगर राज्य स्वीकारा तो राज्य छोड़ने से पहले उत्तराधिकारी को राज्य सौंपा। अगर उत्तराधिकारी को राज्य नहीं सौंपते तो वे अपने राजधर्म से वंचित होते हैं। राजगद्दी में बैठते हुए भी यदि राजकाज से उदासीन होते, रणवास में रानियों के साथ रमे रहते, भोग विलास में लीन हो जाते, तो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं। उन्होंने जब तक राज्य शासन किया, पूर्ण तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ प्रजा की रक्षा की, सुशासन दिया, सुराज दिया। इसलिए यहाँ कहीं भी किसी भी तीर्थंकर के साथ कर्तव्य विमुखता की बात नहीं। हमारे पास तीर्थंकर, उन्होंने राज्य स्वीकार ही नहीं किया, तो राज्य कर्तव्य से विमुखता का सवाल ही नहीं। जिनके उनके पिता ने और औरों ने राज्य स्वीकार किया, उनने राज संचालन किया, इनने राज लिया होता और नहीं निभाया होता तो बात होती। और जिनने राज लिया उनने अपने संतान को उत्तराधिकारी बनाया, फिर गए। फिर रहा सवाल उसका कि राज छोड़े क्यों गए? तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, तो राज क्यों नहीं छोड़ेंगे? हर राजा हो या रंग, एक दिन सबको जाना पड़ता है। तो हर राजा जब भी जाने को होता है, उसकी शरीर की अवस्था जीर्ण शीर्ण होती है, वृद्धावस्था तो कहता है, उसकी संतान योग्य हो जाती, तो राजा अपनी संतान को युवराज बनाता है, बाद में अपनी राजगद्दी का भार सौंपता है और खुद आगे निकलता है। तो एक व्यवस्था है। इसी तरह हमारे तीर्थंकरों ने राज्यकाज को स्वीकार किया तो उत्तराधिकारी को सौंपा। वो कहीं भी अपने राजकाज से विमुख नहीं हुए और उनने प्रजा के कल्याण का ही उद्यम किया। जब तक वे राजा थे तब तक प्रजा के निर्वाह की बात की, और राज को त्याग कर जब महाराज बने तो उनने प्रजा के निर्माण की बात की, निर्माण की बात की, उसके कल्याण की बात की, तो उसे और आगे बढ़ाया, उसके भाव के दुखों को दूर करने की बात की। इसलिए कहते हैं राजश्रिया राज सुराज सिंहो रराज यो राज सुभोग तंत्र आरहंत लक्ष्मा पुनरात्म तंत्रो देवा सुरोदा रसमे राज। उनने राज्य किया अधिक आगे भी। पहले जब तक वो भगवान राज्य को संभाले थे, अपने अयोध्या के राजा थे या जहाँ जहाँ उनका राज्य था वहाँ के राजा थे, तो जमीन के एक सीमित टुकड़े के राजा थे। और जब अपनी आत्मा का अंतर मंथन करके उनने कैवल्य को प्राप्त किया तो 3 लोक के अधिपति बन गए, 3 लोक के राजा बन गए। तो राजा तो है ही, राजाओं के राजाधिराज हो गए। इसलिए कर्तव्य भूमि विमुखता कहाँ? सच्चे अर्थों में वह उनकी सबसे बड़ी कर्तव्य निष्ठा थी, जो खुद राजा से महाराजा बने और सबको महाराजा बनने का मार्ग बता दिए कि उठो, अब गुलामी छोड़ो, स्वतंत्रता को प्राप्त करो, अपनी आत्मसत्ता को प्रकट करो, अपने चिन्मयी वैभव को प्राप्त करो और तुम भगवत्ता से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को शिखर पर पहुंचाओ। इसलिए किसी भी तीर्थंकर ने कहीं कोई कर्तव्य विमुखता नहीं की, सभी ने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन किया। नमस्ते। श्रीमती संपत देवी जैन उदयपुर। महाराज श्री के चरणों में कोटिशत नमस्ते। महाराज श्री, मेरा एक व्यक्ति विशेष से प्रश्न है कि जिस व्यक्ति के 300 फेसबुक पर दोस्त हैं और 25 व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हुए भी जब उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तब उसके आयुष्य के पास में कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा
पत्नी, भाई बहन और बच्चे थे, जिसके लिए उसके पास कभी भी टाइम ही नहीं मिला। ऐसी काल्पनिक दुनिया वालों में जीने के लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, फेसबुक में दोस्त बनाने का मतलब है जिनके फेसबुक में कोई भी दोस्त नहीं। फेसबुक में दोस्त हो तो फेसबुक की दोस्तों की जरूरत ही नहीं। वस्तुतः ये फेसबुक के दोस्त प्राय फेक होते हैं। हमने देखा, अभी एक सज्जन ने बोला, आकर के मिले, दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ, तो बोला महाराज ये हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं। हमने दोनों को देखा तो वो थे 60 साल के और बच्चा था 20 साल का। ये फ्रेंडशिप, ये कहाँ का तालमेल? तो हम अपने जीवन के संबंधों के प्रति खुद जागरूक रहें और जो मूल तत्व है उसे पहचानने की कोशिश करें। और इन सब की एक ही वजह है, लोग अपनों को भूलकर गैरों के साथ जब संबंध जोड़ते हैं तो वो संबंध केवल संपर्क बन करके रहता है, संबंध नहीं बनता। हमें संपर्क मिटाना चाहिए, संबंध बढ़ाना चाहिए। संपर्क और संबंध में बहुत अंतर है। संपर्क का मतलब है जैसे पानी में तेल, पानी में तेल दोनों एक जगह है, लेकिन तेल पानी के सिर पर रहता है। और संबंध का मतलब है दूध में पानी, दोनों घुल मिल करके रहता है। आजकल संबंध का अभाव दिख रहा है, संपर्क का विस्तार दिख रहा है। इसलिए कांटेक्ट अलग चीज है और रिलेशन अलग चीज है। सबका संपर्क है एक दूसरे से और ये पूरी तरह औपचारिक है। इसे बदले, एक आध्यात्मिक परिवर्तन हमारे भीतर आना चाहिए और इन सब बातों से अपने आप को बचाना चाहिए। आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया है। हर व्यक्ति को इसे बहुत गंभीरता से समझकर सावधान होना चाहिए, तभी आप इसके सार्थक परिणाम ला सकेंगे। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी पर्वराज परीक्षण पर्व के पावन प्रसंग में दिनांक 26 अगस्त से 5 सितंबर तक यहाँ श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन विशेष आकर्षण के साथ संपन्न होने जा रहा है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस शिविर में भाग लेने के लिए संपूर्ण देश से बहुत ही उत्साहपूर्वक प्रवेश पत्र प्राप्त हो रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। आप शीघ्रता से फार्म भरिए। फार्म आपको 5 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। फार्म भरने के लिए आप प्रमाणिक ऐप पर संस्कार शिविर डाउनलोड कर सकते हैं या पट्टी चल रही है आपके टीवी सेट पर, आप उस नंबर के माध्यम से भी संपर्क करके अपना प्रवेश पत्र फार्म के रूप में भर सकते हैं। 1100 रुपया उसमें शुल्क देय है और आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ हर तरह की गई है। इसलिए आप अपना मन स्थिति बना लें और 5 अगस्त के पूर्व ही अपना पंजीयन करा लें ताकि हम आपको सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रदान कर सकें। बस इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य श्री विराट सागर जी महाराज की। चलिए, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।